वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं महागुरु ऑनलाइन क्लास में इतिहास का महत्वपूर्ण चैप्टर तुर्कों का आक्रमण, जो कंपटीशन में अनेकों बार पूछा जाता है। इसमें बहुत ही अच्छे बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनना और नोट करना। आपको तुर्कों का आक्रमण अभी याद हो जाएगा। अफगानिस्तान देश में तुर्क सरदार था एक, जिसका नाम था अलप्तगीन। ये तुर्क सरदार था अफगानिस्तान में। वहां पर एक राज्य था गजनी। वहां पर अलप्तगीन ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अलप्तगीन ने अपना साम्राज्य स्थापित किया गजनी में, जिसे गजनी का साम्राज्य कहा जाने लगा। गजनी साम्राज्य, जो कि अफगानिस्तान का बहुत ही प्रभावशाली, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। इसके बाद जो ये अलप्तगीन था, इसका एक गुलाम था। गुलाम, वो कौन था? उसका नाम था सुबुक्तगीन। ये इसका गुलाम था। ये बाद में इसका दामाद भी बना, तो ये इसका दामाद भी था। गुलाम और दामाद, जिसका नाम था सुबुक्तगीन, ये इसका गुलाम था। तो अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा गजनी साम्राज्य की। 977 में सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन का एक लड़का भी था, जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ये सुबुक्तगीन का लड़का था। जब ये गद्दी पर बैठा सुबुक्तगीन 977 में, उस समय महमूद गजनवी को भी एक छोटा सा राज्य दे रखा था, जिसका नाम था खुरासान। महमूद गजनवी उस समय खुरासान का शासक था। खुरासान का शासक महमूद गजनवी छोटे से राज्य को ये संभाल रहा था, और पूरे गजनी पर सुबुक्तगीन शासन चला रहा था, और इसका लड़का खुरासान राज्य को देख रहा था। ये वहां का शासक था। अब सुबुक्तगीन 970 में गद्दी पर बैठा था। उसी समय ये भी जो है वहां का राजा बना, खुरासान का, एक छोटे से राज्य का, इसका लड़का। इसके बाद 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने पंजाब पर आक्रमण किया। धन लूटने के उद्देश्य से पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब का राजा उस समय राजा जयपाल था। राजा जयपाल के साथ युद्ध किया सुबुक्तगीन ने, लेकिन ये हार गया और वापस गजनी आ गया। जो थोड़ी बहुत धन संपत्ति इसको मिली होगी, उसको लूट के आ गया। 998 ईस्वी में इसकी सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, तो महमूद गजनवी, जो एक छोटे से राज्य को देख रहा था, खुरासान का शासक था, इसका लड़का था, ये गद्दी पर बैठा 998 में। महमूद गजनवी पूरे गजनी साम्राज्य का शासक बना। अब इसने शासन चलाना शुरू किया पूरे गजनी साम्राज्य पर। अब इसके बारे में दरबार की कुछ बातें जो महत्वपूर्ण भी है और कंपटीशन में पूछी भी जाती है, वे क्या हैं? महमूद गजनवी खुद पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन ये विद्वानों का आदर करता था। महमूद गजनवी, इसके दरबार में एक महान विद्वान था। कौन था? महान विद्वान, जिसका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी महान विद्वान था। इसने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी पुस्तक? उस पुस्तक का नाम था तहकीक-ए-हिंद। यह पुस्तक अल-बरूनी ने लिखी थी। कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि अल-बरूनी किस दरबार में था, किस राजा के दरबार में था। तो वो महमूद गजनवी के दरबार में था।
यह प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि महमूद गजनबी के दरबार में जो प्रसिद्ध विद्वान था वो कौन था, उसका नाम क्या था, वो था अल-बरूनी। या फिर ये आ सकता है कि अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तहकीक-ए-हिंद। या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी थी, वो अल-बरूनी था। नंबर 2, इसके दरबार में एक महान इतिहासकार भी था। इतिहासकार वो कौन था, उसका नाम था उतबी। ये महान इतिहासकार था, गणित, ज्योतिष और संस्कृत का महान ज्ञाता भी कहा जाता है। इसने भी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था किताब उल यामिनी। ये पुस्तक उतबी ने लिखी थी, जो महान इतिहासकार था, जिसको गणित, ज्योतिष और संस्कृत का महान ज्ञाता भी कहा जाता है। ये भी इसी के दरबार में था। नंबर 3, इसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि भी था। कवि वो कौन था, उसका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी ये भी महमूद गजनबी के दरबार में ही रहता था। इन तीनों से संबंधित प्रश्न कंपटीशन में अनेकों बार पूछे जा चुके हैं। ये तीनों विद्वान, इतिहासकार और कवि महमूद गजनबी के दरबार में थे और इनके नाम है अल-बरूनी, उतबी और फिरदौसी। अल-बरूनी ने किताब लिखी थी तहकीक-ए-हिंद, उतबी ने किताब लिखी थी किताब उल यामिनी। इसके बाद फिरदौसी, इसके बारे में एक घटना है इतिहास में प्रसिद्ध, जिसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। फिरदौसी जो कवि था, इसको महमूद गजनबी ने कहा कि भाई तुम कोई महाकाव्य लिखो जिसमें मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हो, इसके बदले में मैं तुम्हें 60,000 सोने के सिक्के दूंगा। ये फिरदौसी को कहा। फिरदौसी ने एक महाकाव्य लिखना शुरू किया, वो महाकाव्य पूरा किया। उस महाकाव्य का नाम क्या था, उसका नाम था शाहनामा। शाहनामा जो फिरदौसी ने लिखा। जब उसने किताब लिख दी, ये महाकाव्य लिख दिया, तो महमूद गजनबी अपना वादा भूल गया जो उसने किया था फिरदौसी से। तो उसने कवि फिरदौसी को 60,000 सोने के सिक्कों के बजाय 60,000 चांदी के सिक्के दिए। इस बात से कवि फिरदौसी नाराज हो गया और उसे बड़ा दुख हुआ और वो गजनी छोड़कर चला गया। जब वो चला गया तो कुछ दिनों बाद महमूद गजनबी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि भाई तुमने गलत किया है। उसने तुम्हारे लिए शाहनामा महाकाव्य भी लिख दिया और उसे 60,000 सोने के सिक्कों की बजाय 60,000 चांदी के सिक्के दे दिए। तो महमूद गजनबी ने अपने कर्मचारी भेजे और उन कर्मचारियों को 70,000, 60 के बदले 70,000 सोने के सिक्के दिए और कहा कि जाओ कवि फिरदौसी को वापस दरबार में लेकर आओ और मेरी तरफ से क्षमा मांगना। जब कर्मचारी 70,000 सोने के सिक्के लेकर कवि के पास गए फिरदौसी के, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग उसकी अर्थी लेकर जा रहे हैं। कवि फिरदौसी की मृत्यु हो गई थी और उसकी अर्थी लेकर दफनाने के लिए जा रहे थे। इसके बाद महमूद गजनबी ने आक्रमण करने के बारे में सोचा। इसने सुन रखा था कि भारत देश में बहुत ही अपार संपत्ति है, धन संपदा है, सोने चांदी हीरे जवाहरात। भारत में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें हीरे जवाहरात हैं, सोने चांदी है। तो ये उनको लूटना चाहता था। महमूद गजनबी का उद्देश्य राज करना नहीं था, कब्जा करना नहीं था। इसका उद्देश्य केवल धन लूटना था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। कौन सा था शासक जिसका उद्देश्य धन लूटना था, राज करना नहीं। तो इसने भारत पर आक्रमण करने की सोची। तो महमूद गजनबी ने भारत पर 1001 ईस्वी से लगाकर 1026 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किए। भारत पर 17 बार आक्रमण किए महमूद गजनबी ने। सबसे पहला आक्रमण महमूद गजनबी ने 1001 में किया था पंजाब पर।
लेकिन ये असफल रहा, जीत नहीं पाया। जो थोड़ी बहुत धन संपदा इसके हाथ लगी उसको ले लिया और लूटकर वापस गजनी आ गया, जीत नहीं पाया। इसके बाद ये आक्रमण करता रहा, छोटे मोटे धन संपदा जो हाथ लगी लूट ली और भाग गया। इस तरीके से चलता रहा। इसके 2 आक्रमण प्रसिद्ध है इतिहास में, जो कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे कौन से हैं? एक तो था इसका छठा आक्रमण, जो इसने 1009 में किया था। 1009 ईस्वी में किया, भारत पर ही, पंजाब पर। वो किसके साथ किया था? हमने ये आपको बताया था कि महमूद गजनबी का जो पिता था सुबुक्तगीन, उसने पंजाब पर आक्रमण किया था 986 में राजा जयपाल के साथ। राजा जयपाल का एक लड़का था जिसका नाम था आनंदपाल। जब इसने छठा आक्रमण किया था उस समय जयपाल नहीं, आनंदपाल वहां का राजा था पंजाब का। जयपाल की मृत्यु हो चुकी थी तो आनंदपाल गद्दी पर बैठा था। तो महमूद गजनबी ने 1009 में आनंदपाल के साथ युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में ये महमूद गजनबी हार गया। थोड़ी बहुत संपत्ति इसके हाथ लगी। दूसरी बात एक और, इस युद्ध में क्या हुआ? आनंदपाल जो राजा था पंजाब का उस समय, इसने एक संगठन बना रखा था कई राजाओं को मिलाकर। जैसे कि उज्जैन के राजा थे, अजमेर के राजा थे या दिल्ली के राजा थे, प्रसिद्ध राजपूत राजा थे, उन सबको मिलाकर एक संघ बना रखा था। जब भी कोई आक्रमण करता था तो वे सारे के सारे मिलकर उसके साथ सामना करते थे, युद्ध करते थे, सबकी सेनाएं हो जाती थी, इसलिए उन्हें कोई जीत नहीं पाता था। तो जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया तो सभी राजाओं की सेना इकट्ठी हो गई, महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया। तो राजपूतों की जो वीरता थी उसको देखकर महमूद गजनबी हारने लगा, डर गया, वापस भागने लगा। लेकिन तभी एक घटना घटी। वो क्या थी? जो आनंदपाल था, इसका हाथी जो था वो पता नहीं अचानक बिगड़ गया और वापस अपनी सेना की तरफ ही मुड़ गया और उन्हें कुचलने लगा और उनकी तरफ को ही भागने लगा। तो जो आनंदपाल की सेनाएं थी, राजपूतों की जो सेनाएं थी, वे डर गई, उनमें भगदड़ मच गई, शंका फैल गई कि ये क्या हो गया। उस डर के कारण, भगदड़ के कारण इनकी सेनाएं भी इधर उधर भागने लगी, तितर बितर हो गई। तो महमूद गजनबी खुश हो गया और इसने जो है मजबूती के साथ युद्ध शुरू किया। उनकी सेना भाग रही थी, इनकी सेना लड़ रही थी, तो ये युद्ध जीत गया। इसके हाथ बहुत संपत्ति लगी, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, सबको लूट के वापस गजनी चला गया। इसके बाद 1025 ईस्वी में इसने फिर से आक्रमण किया। वो कहाँ किया था? वो किया था इसमें आक्रमण इसने सौराष्ट्र, जो भारत में सौराष्ट्र राज्य था उसके सोमनाथ मंदिर पर, जो इतिहास में प्रसिद्ध आक्रमण रहा। 1025 में महमूद गजनबी ने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, जो बड़ा आक्रमण था और प्रसिद्ध था। उस समय क्या हुआ आक्रमण में? उस आक्रमण में 50,000 हिंदू मारे गए और महमूद गजनबी के हाथों बहुत धन संपत्ति लगी, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख दिनार थी। 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटकर ये गजनी चला गया और सोमनाथ की जो मूर्ति थी मंदिर में, उसको भी तोड़कर अपने साथ ले गया। और उसका इसने क्या किया? मूर्ति के टुकड़े करके मक्का, मदीना और गजनी की जो दरबार में सीढ़ियाँ थी, मस्जिद की जो सीढ़ियाँ थी, उनमें उसके टुकड़े चिनवा दिए। मूर्ति के टुकड़े मक्का, मदीना
और गजनी की जो मस्जिदें थी उनकी सीढ़ियों में उसके टुकड़े चिनवा दिए। इस घटना के कारण महमूद गजनबी को एक नाम से और पुकारा जाता है जो बहुत ही खास है, कई कंपटीशन में पूछा गया है। उसको कहते थे मूर्ति भंजक। एक और कहते थे मूर्ति भंजक का दूसरा रूप बुत सिकन, बुत सिकन भी कहते हैं। तो महमूद गजनबी को इतिहास में इन दो नामों से भी जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि बुत सिकन के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है, या मूर्ति भंजक के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है। वो है महमूद गजनबी। क्यों प्रसिद्ध है इस नाम से? क्योंकि उसने सोमनाथ के मंदिर में जो सोमनाथ की मूर्ति थी उसको मक्का मदीना और गजनी की मस्जिदों की सीढ़ियों में चिनवा दिया था टुकड़े टुकड़े करके। इस कारण उसको मूर्ति भंजक या बुत सिकन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कुछ कुशल कारीगर थे जो भवन निर्माण करते थे, मंदिर मस्जिद बनाते थे। उन कुशल कारीगरों को भी ये अपने साथ ले गया बंदी बनाकर, और वहाँ पर गजनी ले जाकर उनसे कारीगरों से बहुत ही अच्छी अच्छी मस्जिदें, भवन और महल बनवाए। उस समय गजनी जो नगर था वो दुनिया का बहुत ही भव्य नगर माना जाता था, क्योंकि वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छे अच्छे महल और मस्जिदें थी। इसलिए उसे भव्य नगर के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में गजनी को। इसके बाद 1030 में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई और उसके बाद कोई अच्छा शासक नहीं बन पाया और गजनी साम्राज्य यहीं पर समाप्त हो गया। ये था तुर्कों का आक्रमण। ये तुर्क लोग थे महमूद गजनबी, सुबुक्तगीन, अलप्तगीन। इनका ये आक्रमण इस तरह से इतिहास में प्रसिद्ध है जो भारत पर इन्होंने किया। 1001 से 1025 तक महमूद गजनबी ने 2 आक्रमण इसके प्रसिद्ध रहे, पंजाब पर और सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर। अगर आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया हो, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो,